विलो क्रीक के छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम बेन था। वह 10 साल का था। उसकी चमकीली नीली आंखें और घुंघराले भूरे बाल थे। बेन दिल से एक साहसी था। उसे अपने घर के पीछे के जंगल का पता लगाना, पेड़ों पर चढ़ना और अनोखे पत्थरों को इकट्ठा करना पसंद था। लेकिन एक जगह थी जहां उसने कभी नहीं देखा था। जंगल के अंदर गहराई में स्थित पुराना ट्री हाउस। यह ट्री हाउस बेन के जन्म से बहुत पहले से वहां था। यह एक विशाल ओक के पेड़ के ऊपर स्थित था जिसके नीचे एक रस्सी की सीढ़ी लटक रही थी। शहर के बड़े बच्चे हमेशा इसके बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि वह ऊपर चढ़कर देख सके कि अंदर क्या है। कुछ कहते थे कि वह भूतिया है, अन्य कहते थे कि वहाँ विशाल मकड़ियों का परिवार रहता है। बेन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह जिज्ञासु था। एक धूप भरी शनिवार की सुबह बेन ने निर्णय लिया कि वह ट्री हाउस देखने जाएगा। उसने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक नोटबुक थी ताकि वह कोई भी दिलचस्प चीजें लिख सके। उसने अपनी माँ को बताया कि वह जंगल में एक टहलने जा रहा है और उसने उसे याद दिलाया कि वह अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। जंगल शांत था, केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के अलावा। बेन ने एक संकरी पगडंडी का अनुसरण किया जो जंगल के अंदर गहराई में जाती थी। हवा ठंडी थी और पेड़ उसके ऊपर ऊंचे थे जो बहुत सा सूरज को रोक रहे थे। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसने वह पुराना ओक का पेड़ देखा जिसके ऊपर ट्री हाउस स्थित था। रस्सी की सीढ़ी पुरानी दिख रही थी, लेकिन फिर भी चढ़ने के लिए काफी मजबूत थी। बेन ने गहरी सांस ली और पहले कदम को पकड़ा। वह धीरे धीरे चढ़ने लगा, एक कदम एक बार में, हर मूवमेंट के साथ रस्सी के झूलने का अनुभव करते हुए। जितना ऊंचा वह चढ़ता उतना ही उत्साहित वह हो जाता। उसे ट्री हाउस में क्या मिलेगा? क्या वहाँ पुराने खजाने होंगे या सिर्फ धूल और जाले? अंत में वह ऊपर पहुंचा। ट्री हाउस उससे बड़ा था जैसा उसने उम्मीद की थी, जिसमें एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी खिड़की थी। बेन ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। हवा बूढ़ी और मस्तीदार थी और फर्श उसके कदमों के नीचे चरचराने लगा। उसने टॉर्च चालू की और चारों ओर देखा। उसके आश्चर्य के लिए ट्री हाउस पुराने किताबों, नक्शों और विचित्र कलाकृतियों से भरा हुआ था। कोने में एक छोटा टेबल था जिस पर एक धूल से ढका हुआ ओनेल लैंप और पुराने कलमों का सेट था। दीवारों पर ऐसे चित्र थे जिन्हें बेन ने पहले कभी नहीं देखा था। पंखों और सींगों वाले अजीब जानवर, चेहरे वाले विशाल पेड़ और रहस्यमय प्रतीक। बेन ने एक नक्शा उठाया और देखा कि इसमें पूरे जंगल का चित्रण था। इसके किनारों पर विभिन्न स्थानों के लिए चिन्ह और प्रतीक बने हुए थे। यह खजाने का नक्शा जैसा दिख रहा था। जैसे ही वह और आगे खोजबीन कर रहा था, बेन ने टेबल के नीचे एक छोटा सा बक्सा पाया। वह बंद था, लेकिन ताला जंग लगा हुआ था। थोड़ी सी मेहनत के बाद उसने उसे तोड़ दिया। अंदर उसे एक सुनहरा चाबी और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, प्राचीन ग्रोव की चाबी, केवल बहादुर और सच्चे लोग ही अंदर जा सकते हैं। बेन का दिल उत्साह से धड़कने लगा। प्राचीन ग्रोव क्या था? क्या वास्तव में जंगल में एक खजाना छिपा हुआ था? उसने निर्णय लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ वापस आएगा और अधिक अन्वेषण करेगा। लेकिन उससे पहले कि वह वहां से निकले, उसने सब कुछ वापस उसी जगह पर रख दिया। वह नहीं चाहता था कि वह ट्री हाउस को ज्यादा हिलाए, अगर यह किसी का गुप्त अड्डा हो। उसने सुनहरी चाबी और नोट को अपने साथ लिया और रस्सी की सीढ़ी से वापस नीचे चढ़ा। वापस घर जाते समय बेन अपने आने वाले साहसिक के बारे में सोचता रहा। वह अपने दोस्तों को चाबी और नक्शा दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शायद वे प्राचीन ग्रोव को खोजेंगे और इसके रहस्यों को एक साथ खोजेंगे। जो कुछ भी हुआ, उसने एक चीज जान ली थी, उसका साहसिक अभी शुरू हुआ था।